अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है हमारी क्लास नंबर 9। अगर आपने पहली क्लासेस अटेंड नहीं की हैं तो मेरी प्रोफाइल में मेरे यूट्यूब पे वो सारी वीडियोस अवेलेबल हैं। वन बाय वन जाकर आप सारी क्लासेस चेक कर लें। अगर आपने पिछली क्लासेस चेक की होंगी तो आपको आने वाली सारी क्लासेस की समझ आ सकेगी। आज की क्लास में मैं आपको पाउडर्स का डिफरेंस बताऊंगी। आपने काफी सारे पाउडर्स के नेम सुने होंगे, जैसे बेकिंग पाउडर होता है, लूज पाउडर होता है, सेटिंग पाउडर होता है, फिनिशिंग पाउडर होता है, कॉम्पैक्ट पाउडर होता है। आज हम सारे पाउडर्स पे वन बाय वन बात करेंगे ताकि आपको सारे पाउडर्स, कौन से पाउडर कब कैसे कहाँ यूज होने हैं, वो सब समझ आ जाए। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिएगा। तो चलें चलते हैं हम पाउडर्स की तरफ। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूं कि अगर आपकी ड्राई स्किन या एक्स्ट्रा ड्राई स्किन है तो आपको किसी भी किस्म का पाउडर यूज करने की जरूरत नहीं है। वो आपकी स्किन को और ज्यादा ड्राई या फिर पैची बना देगा। पाउडर के जो भी सब काम होते हैं, इस किस्म के आपको स्प्रेज भी मिल जाते हैं। अगर आपकी बहुत ज्यादा ड्राई स्किन है तो आई सजेस्ट कि आप वो स्प्रेज यूज करें ताकि आप इस किस्म के जो सारे इफेक्ट्स हैं वो आप स्प्रे से हासिल कर सकें। अब मैं आपको बताती हूँ सबसे पहले बनाना पाउडर। इस किस्म का ये पाउडर होता है। ये मेरे पास जो पाउडर है ये मेकअप रेवोल्यूशन का बनाना पाउडर है। आप देखिए, ये जो बनाना पाउडर होता है ये हल्का सा टिंटेड होता है, इसमें हल्का सा कलर होता है। कलर इसीलिए होता है जिन लोगों की थोड़ी सी डस्की स्किन होती है या डार्क स्किन होती है, उनके ऊपर अगर आप ज्यादा व्हाइट वाला पाउडर यूज करेंगे तो उनकी स्किन के ऊपर एक व्हाइट वाला कास्ट नजर आ रहा होता है। पता चल रहा होता है कि यहाँ पाउडर लगा हुआ है, स्पेशली पिक्चर्स में, फ्लैश लाइट में या फिर वीडियोज में। इसी वजह से जो कलर वाला पाउडर होता है वो उन स्किन्स के लिए ज्यादा अच्छा रहता है। अभी बेकिंग पाउडर का काम क्या होता है कि ये आपकी स्किन को थोड़ा सा मैट कर देता है, आपके फाउंडेशन को थोड़ा ड्राई करता है, मैट करता है और लॉन्ग लास्टिंग बनाता है। क्योंकि इसने आपके फाउंडेशन का जो सारा मॉइस्चर है वो एब्जॉर्ब कर लेना है। क्योंकि ये पाउडर है, आपने किसी भी किस्म का फाउंडेशन लगाया हुआ है उसमें जो सारा मॉइस्चर है वो पाउडर में चला जाएगा। इसी वजह से आपका फाउंडेशन भी मैट और ड्राई हो जाएगा। अगर आपकी ऑलरेडी ड्राई स्किन है तो ये आपके लिए बिल्कुल वर्क नहीं करेगा। इसके अलावा बेकिंग पाउडर तब यूज होता है जब आपने अपने कुछ स्पेसिफिक से एरियाज को प्रोमिनेंट या हाईलाइट करना होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने ये वाला एरिया अपना मैट और हाईलाइटेड शो करना है तो आप अपने इस एरिया पे पाउडर लगाकर थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। यहाँ का सारा मॉइस्चर जो है पाउडर में चला जाएगा, ये बिल्कुल मैट हो जाएगा और हाईलाइट हो रहा होगा क्योंकि पाउडर के कलर की वजह से। इसी तरह से अंडर आई एरिया अगर आपको लगता है आपने थोड़ा सा ब्राइट करना है तो भी आप इसके ऊपर बनाना पाउडर लगाकर थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। बेकिंग पाउडर या बनाना पाउडर लगाकर थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, फिर आपका यहाँ वाला सारा ऑयल भी इसके अंदर चला जाएगा और यहाँ वाला एरिया आपका बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। लेकिन वही बात, अगर आपकी ऑलरेडी ड्राई स्किन है तो यू हैव टू स्किप दिस पार्ट। उसके अलावा अगर आपको यहाँ से चीक बोन इनहेंस करनी है या फिर आपको अपना ब्लश उसको बड़ा शार्प करना है तो आप यहाँ से सारा पाउडर के साथ क्लीन कर सकते हैं या फिर पाउडर लगाकर आप छोड़ दें। ये वाला एरिया भी आपका बिल्कुल ड्राई और मैट हो जाएगा। अभी मैं आपको बनाना पाउडर का थोड़ा सा डेमो दिखाती हूँ। मैंने अपने ब्यूटी ब्लेंडर के ऊपर बनाना पाउडर ले लिया है और मैंने इसको यहाँ पर अपने फोरहेड पे लगा दिया। अब मैं आपको इसको दिखाती हूँ कि इसके साथ आपको क्या डिफरेंस आता है। फोरहेड पे लगाकर आपने इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। आप फोरहेड पे लगा लें, अंडर आई एरिया में लगा लें, जहां जहां पे आपको अपना मैट फिनिश शो करना है या फिर आपको वहां से उसको बेक करना है ताकि उसमें क्रीजेस नहीं आए, तो आप ये यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ बनाना पाउडर लगाकर मैं इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दूंगी। 2 से 3 सेकंड के बाद आपने इसको छोड़ देना है। डिपेंड करता है आपकी स्किन कैसी है, क्योंकि इसने जितनी देर स्टे करना है इसने आपके फाउंडेशन का सारा मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेना है। उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा पाउडर होगा आप उसको डस्ट ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं इसको ज्यादा देर के लिए नहीं छोड़ रही हूँ क्योंकि मैं इतना ज्यादा बेकिंग नहीं करती, वरना मेरी स्किन भी ड्राई लगने लग जाती है। इस तरह से अगर आपको बिल्कुल हल्का सा टिंट चाहिए अपने मेकअप में तो आप इस तरह से थोड़ा सा लगा दें और अपने किसी भी ब्रश के साथ एक्स्ट्रा वाला पाउडर जो है ना उसको डस्ट ऑफ कर दें। ठीक है, इसके साथ यहाँ वाला एरिया आपका थोड़ा सा लाइट भी शो हो रहा होगा। मैंने इसको ज्यादा देर छोड़ा नहीं है ना, इस वजह से मेरा उतना नजर विजिबल नहीं हो रहा ना, उतना नजर नहीं आ रहा। लेकिन अगर आप इसको ज्यादा देर लगाकर छोड़ देंगे ना तो ये आपको बिल्कुल परफेक्ट सा मैट और ड्राई फिनिश दे रहा होता है। ठीक है, ये होता है हमारे बनाना पाउडर या बेकिंग पाउडर का काम। बहुत ज्यादा जिनकी ऑयली स्किन होती है ना उन पे बेकिंग बहुत अच्छा वर्क करती है। उनका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग भी हो जाता है और उनके मेकअप में से जो सारा एक्स्ट्रा ऑयल होता है वो ये पाउडर एब्जॉर्ब कर लेता है। होपफुली आपको इस बेकिंग की समझ आ गई होगी कि ये किसको सूट करती है। सिर्फ ऑयली स्किन को सूट करती है, ड्राई स्किन को सूट नहीं करती। लेकिन अगर आपकी ड्राई स्किन है, आप बेकिंग का थोड़ा सा टच देना चाहते हैं तो बस इसी तरह से जैसे मैंने लगाया ऐसे लगाकर साथ ही उसको डस्ट ऑफ कर दें। यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, जहां जहां बेक करना लगाएं और डस्ट ऑफ कर दें। ये था हमारा बेकिंग पाउडर।
इसके बाद बारी आती है कॉम्पैक्ट पाउडर की। ये मेरे पास जैसे मेबेलिन सुपर स्टे का 16 आवर वियर कॉम्पैक्ट पाउडर है। ठीक है, कॉम्पैक्ट पाउडर का मैं आपको दिखाती हूँ ये क्या होता है। इस तरह से जो एक पाउडर होता है बिल्कुल प्रेस किया होता है, इसको आप कॉम्पैक्ट पाउडर भी बोलते हैं, इसको आप प्रेस पाउडर भी बोलते हैं, क्योंकि ये प्रेस हुआ है ना इसके अंदर। लूज पाउडर जो होता है वो, क्योंकि वो लूज होता है वो प्रेस नहीं होता, इस वजह से लूज और प्रेस अब मतलब ऐसे ही याद रख लें। ठीक है, इसके बाद ये जो आपका प्रेस पाउडर होता है या फिर कॉम्पैक्ट पाउडर होता है, इसका यूज क्या होता है। ये मोस्टली जो आप अपने फाउंडेशन की कवरेज बढ़ाने के लिए, ये मेरे पास मेरे फाउंडेशन के शेड में है, इसमें भी आपको ट्रांसलूसेंट मिल जाएगा। ठीक है, इसका क्या क्या काम होता है, ये सिर्फ आपके फाउंडेशन को मैट करता है। ठीक है, जो कॉम्पैक्ट पाउडर होता है ये आपके सिर्फ फाउंडेशन को मैट करता है। उसके अलावा अगर आपको लगे कि फाउंडेशन की कवरेज इनफ नहीं है, तो आप अपने सेम कवरेज का कॉम्पैक्ट पाउडर लेकर किसी भी ब्रश के साथ आप अपना पाउडर लें और उसको डैब डैब करके लगा लें फेस पे। एक तो ये आपके फाउंडेशन की कवरेज बढ़ाएगा, सेकेंडली ये आपके फाउंडेशन को मैट कर देगा, जो आपके फेस पे सारा शाइन आ रहा है सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, कॉम्पैक्ट पाउडर का ये काम हो गया। होपफुली कि आपको कॉम्पैक्ट पाउडर का काम समझ आ गया होगा। दो ही फायदे हैं, एक इसने आपके फाउंडेशन को मैट करना है, सेकंड इसने आपके फाउंडेशन को फुल कवरेज कर देना है, क्योंकि ये इसका अपना कलर भी है। अगर आप विदाउट किसी कलर के लेते हैं तो वो सिर्फ मैट करेगा, वो कवरेज नहीं देगा। ये था हमारा कॉम्पैक्ट पाउडर। इसके बाद बारी आती है लूज पाउडर की। ये लूज पाउडर भी मेबेलिन फिट मी का है, ये भी ऑलमोस्ट मेरे फाउंडेशन के शेड का ही है। अब लूज पाउडर आप कब का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, लूज पाउडर के साथ भी आप अपने फेस पे बेकिंग कर सकते हैं, ताकि आपके स्किन जो है वहां से थोड़ा ड्राई भी हो जाए, वहां से एक्सेसिव ऑयल है वो भी निकल जाए और आपका कंसीलर या फाउंडेशन जो है वो क्रीज नहीं करे। ठीक है, लूज पाउडर से भी आप बेकिंग कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको कहीं से ऐसा लगे कि आपका थोड़ा सा मेसअप हो गया, ब्रॉन्जर ब्लशन कुछ भी, आप लूज पाउडर को ऐसे ब्यूटी ब्लेंडर पे लें, यहाँ से जो भी आपका मेस हो गया उसको आप ऐसे क्लीन करें तो बड़ा शार्प सा लुक आ जाता है। उसके अलावा अगर आपको लगे कि आपका आई लाइनर कहीं से मेसअप हो गया, थोड़ा सा आप लूज पाउडर लें, अपने आई लाइनर के नीचे आप जब ऐसे डैब डैब करके लगाएंगे तो आपका आई लाइनर भी शार्प लगने लग जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ऐसे कोने के ऊपर थोड़ा सा लेकर आई लाइनर के नीचे नीचे आपने लगा देना, तो आपका आई लाइनर ऐसे लिफ्टेड और शार्प लगेगा। उसके अलावा लूज पाउडर आप अपने अंडर आई पे, यहाँ पे जब थोड़ा सा एक्स्ट्रा पाउडर लेकर रख देते हैं ना, उससे क्या होता है कि अगर आप फेस आपने पहले कर लिया है, आई का मेकअप आप बाद में कर रहे हैं, आई मेकअप करते हुए अक्सर हमारा शेड यहाँ गिर जाता है, तो फिर फाउंडेशन भी आपका सारा मेसअप हो जाता है। इसीलिए लूज पाउडर लेकर आप यहाँ रख लें अपने फेस पे, अपने आईज के नीचे। उसके बाद जो भी आप मेकअप करेंगे वो लूज पाउडर के ऊपर गिरेगा। फिर कोई भी ऐसा ब्रश लेके आप उसको डस्ट ऑफ कर सकते हैं, ग्लिटर हो, आई शेडो हो, जो भी आपका यहाँ गिरेगा ना वो पाउडर के ऊपर ही गिरेगा। जब आप उसको डस्ट ऑफ करेंगे तो फाउंडेशन आपका नीचे से क्लीन रहेगा। ठीक है, एक ये भी काम होता है लूज पाउडर का। उसके अलावा आप इसके साथ अपना पूरा फेस भी सेट कर सकते हैं। अगर आपको ज्यादा कवरेज नहीं चाहिए, किसी भी ऐसे फ्लफी से ब्रश के ऊपर थोड़ा सा पाउडर लें। ये तो छोटा ब्रश है ना, लेकिन आपको बड़ा वाला ब्रश लेना होता है, ताकि थोड़े से पाउडर से ही आपका पूरा फेस कवर हो जाए। ठीक है, इसके अंदर से आप थोड़ा सा पाउडर लें और ऐसे करके आपने इसको सारे फेस पर लगा देना, आपका फेस मैट हो जाएगा। अभी जो बेकिंग पाउडर है जो सबसे पहले मैंने आपको दिखाया, उसके अलावा कॉम्पैक्ट पाउडर है जो सेकंड नंबर पे मैंने आपको दिखाया, उसके बाद ये लूज पाउडर है जो थर्ड नंबर पे मैं आपको दिखा रही हूँ। इन तीनों में से कोई भी पाउडर जो है ना वो आपके मेकअप को सेट नहीं करता। ठीक है, सेट करने का मतलब है कि वो अपनी जगह से मूव नहीं हो। ये तीनों पाउडर आपके मेकअप को थोड़ा इनहेंस कर देते हैं, थोड़ा शेड दे देते हैं, थोड़ा मैट बना देते हैं, ऑयल को कंट्रोल कर देते हैं, लेकिन सेट नहीं करते। सेट करने के लिए आपको सेटिंग पाउडर ही यूज करना होता है, जिसके ऊपर प्रॉपर मेंशन हो कि वो सेटिंग पाउडर है। ठीक है, अभी ये मेरे पास जैसे मेबेलिन फिट मी का लूज फिनिशिंग पाउडर है, इसके ऊपर लिखा हुआ है ये सेटिंग पाउडर नहीं है, ये सिर्फ लूज फिनिशिंग पाउडर है। जहां जहां से आपको फिनिशिंग चाहिए वहां वहां पे आप लूज पाउडर जो है वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी आपको होपफुली बनाना पाउडर की समझ आ गई होगी जो बेकिंग में यूज होता है। उसके अलावा मैंने आपको अभी कॉम्पैक्ट पाउडर दिखाया है जो आपकी कवरेज को बढ़ाता है और आपके फाउंडेशन को मैट करने में यूज होता है। उसके अलावा लूज पाउडर यूज करने के मैंने आपको कुछ फायदे बता दिए हैं कि आप इसको कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है सेटिंग पाउडर। ये मेरे पास है लॉरियल पेरिस इनफेरेबल का प्रो स्वेट प्रूफ पाउडर। अगर आपने कहीं बारिश में भी जाना है या फिर मेकअप करके थोड़ा पानी वानी भी आपका कहीं लग जाता है, या रोते हुए भी आपका मेकअप खराब हो जाता है, या स्वेटिंग से मेकअप खराब हो जाता है, तो ये जो स्वेट प्रूफ पाउडर है ना ये बहुत यूजफुल है। ठीक है, ये सेटिंग पाउडर है। इस पाउडर के साथ अगर आपने अपनी लिपस्टिक लगाई हुई है, आप अपनी लिपस्टिक को भी सेट कर सकते हैं ताकि वो वाटर प्रूफ हो जाए, मैट हो जाए।
पाउडर है, जाहिर है पाउडर जहां भी लगेगा वहां मैट ही करेगा। अगर आपने कोई शाइनिंग वाली लिपस्टिक लगाई हुई है ये उसको भी मैट कर देगा, मैट लगाई हुई है तो उसको एक्स्ट्रा मैट कर देगा। किसी भी ऐसे लूज ब्रश के साथ, जो भी ऐसा फ्लफी सा ब्रश होता है उसके साथ आप यहाँ से सेटिंग पाउडर लेंगे और अपनी लिपस्टिक पे लगा देंगे। उससे क्या होगा, आपकी लिपस्टिक भी मैट हो जाएगी। और अक्सर लोगों को इशू होता है ना, यहाँ से लिपस्टिक फैल के बाहर बाहर आ जाती है, वो भी नहीं होगी अगर आप उसको पाउडर से सेट कर देंगे। अभी जो मैंने लिपस्टिक लगाई हुई है ना, मैंने भी इसको पाउडर से ही सेट किया हुआ है, ठीक है। एक तो सेटिंग पाउडर का ये काम हो गया, किसने आपकी लिपस्टिक को सेट करना है, कुछ भी सेट करने के लिए यूज कर सकते हैं। सेकेंडली क्या है कि अगर आपकी आईब्रो है, आपने उसको ब्रो सोप लगाया हुआ है उसको ऐसे शार्प करने के लिए और डिफाइन करने के लिए, उसको सेट करने के लिए भी आप लूज पाउडर यूज कर सकते हैं, ये जो सेटिंग पाउडर है, और आपकी आईब्रोज भी वहीं पे सेट हो जाएंगी, ठीक है। उसके अलावा हमारी जो आईलिड होती है, जब हम आई मेकअप शुरू करते हैं, कई बार हमारी आईलिड जो है वो बड़ी ऑयली फील हो रही होती है। उससे क्या होता है, आपकी आईलिड में क्रीज आ जाती है, आपके मेकअप में क्रीज आ जाती है। तो आपने अपना मेकअप शुरू करने से पहले ऐसे फ्लफी से ब्रश के ऊपर यहाँ से सेटिंग पाउडर लेना है और अपनी आईलिड के ऊपर रब कर देना है। इससे क्या होगा, ये आपकी आईलिड को सेट कर देगा, वहां से निकलने वाले ऑयल को रोकेगा। फिर आप अपना जब कंसीलर अप्लाई करके आई शेडो अप्लाई करेंगे ना, उसमें क्रीज नहीं आएगी। सेकंड आप क्या कर सकते हैं, आईलिड के ऊपर जब आप कंसीलर यूज करते हैं या कोई भी आई बेस यूज करते हैं, उसको आप सेटिंग पाउडर से सेट कर लें, वो वही लॉक हो जाएगी। उसके बाद आप अपने आई शेडो अप्लाई कर दें ताकि उसमें क्रीज नहीं आए, ठीक है। एक ये हमारे पास सेटिंग पाउडर का यूज हो गया। उसके बाद अगर हम अपनी आंखों के अंदर काजल लगाते हैं, काफी सारे लोगों का वो भी इशू रहता है कि हम जब भी काजल लगाते हैं वो काजल हमारा बाहर निकल आता है या काजल हमारा फैल जाता है। उसके लिए भी आप ऐसे कर सकते हैं, यहाँ से लूज पाउडर लें, आंखों के अंदर काजल लगा लें और एक छोटे से फ्लफी से ब्रश के साथ लूज पाउडर को यहाँ से, सेटिंग पाउडर को यहाँ से, एक्चुअली में ये लूज भी होता है ना, सेटिंग भी होता है, क्योंकि ये लूज फॉर्म में है ना, ऐसा कॉम्पैक्ट में नहीं, इसलिए मैं इसको लूज भी कह रही हूँ, लेकिन ये सेटिंग पाउडर है, ठीक है। ब्रश के साथ आपने यहाँ से सेटिंग पाउडर लेना, आंखों के अंदर जो काजल लगाया हुआ है उसके बाहर बाहर आपने यहाँ पे सेटिंग पाउडर को डैब डैब कर देना, ताकि आपका काजल फैलकर बाहर वाली साइड पे नहीं आए, आपका काजल अंदर सेट हो। और ये वाला जो सेटिंग पाउडर है ना, ये बिल्कुल ट्रांसलूजेंट है, ये आपके फेस पे लगे हुए किसी भी शेड को डिस्टर्ब नहीं करता, मतलब कोई भी आपने शेड यूज किया हुआ है वो वैसे रहेगा। लाइक अगर आपने लिपस्टिक यूज किया हुआ है उसके ऊपर आप ये ट्रांसलूजेंट वाला शेड यूज करेंगे, आपके लिपस्टिक के शेड को कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह से आईब्रो पे या फिर अगर आप आंखों के नीचे भी यूज करते हैं ताकि आपका काजल नहीं फैले, तो भी ये बड़ा अच्छा रहता है, नजर भी नहीं आता और ये सेट भी बड़ा अच्छा कर देता है। इसी तरह से अंडर आई एरिया में अगर आपको क्रीज आ जाती है तो कंसीलर लगाने के बाद अंडर आई एरिया में ना, अगर आपके डार्क सर्कल है तो जाहिर आपने पहले कलर करेक्टर लगाना है, फिर आपने कंसीलर लगाना है, उसके बाद आपने उसको सेटिंग पाउडर से अच्छे से सेट कर देना है, आपके उस एरिया में भी क्रीज नहीं आएगी। उसके बाद सेटिंग पाउडर से आप अपने पूरे फेस को भी सेट कर सकते हैं। ऐसा एक फ्लफी सा आपने ब्रश लेना है, पाउडर यहाँ से लेना है और डैब डैब करके आपने अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर देना है। ये जो सारी शाइन आ रही है फेस पे, इसके साथ वो शाइन भी सारी चली जाएगी और आपका मेकअप भी अपनी जगह पे लॉक हो जाएगा। जहां पे ब्लशर लगा हुआ है, ब्रॉन्जर लगा हुआ है, हाईलाइटर लगा हुआ है, हर चीज अपनी अपनी जगह पे ही सेट रहेगी और लॉक हो जाएगी, बिल्कुल भी नहीं हटेगी। बेशक आप बारिश में भी चले जाएं, थोड़ा रो वो भी लें, कुछ भी कर लेना, आपका मेकअप कहीं नहीं जाने वाला। जैसे आज भी मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, मैंने उसमें दिखाया था कि मैं बच्चों को स्नो में लेने के लिए गई थी और स्नो मेल्ट हो के मेरे सारे फेस पे पानी बन गया था, लेकिन मेरा मेकअप कहीं से नहीं खराब हुआ। ये मेरा काजल देख लें, सारा वैसे ही लगा हुआ, मैंने कोई टचअप नहीं किया वापस आकर। स्पेशल मैंने वीडियो भी बनाई थी, मेरे बाल भी काफी गीले थे, अभी तो खैर थोड़े से सूख गए हैं। तो इसी तरह से अगर आप ये वाला पाउडर यूज करते हैं ना, ये बहुत परफेक्ट रहता है, ये आपके मेकअप में बड़ा यूजफुल रहता है। अगर आपकी बहुत ज्यादा ड्राई स्किन है ना, तो आप इसको ज्यादा क्वांटिटी में यूज नहीं करें, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा लेकर यूज करें ताकि आपका मेकअप भी सेट हो जाए और वो ड्राई भी नहीं लगे। अभी ठीक है, होपफुली आपको ये जो सेटिंग पाउडर होता है इसकी भी समझ आ गई होगी कि सेटिंग पाउडर आप कैसे कैसे यूज कर सकते हैं और उसके क्या काम होते हैं। मैंने बड़ा अच्छे से समझा दिया, आप समझ जाना। सेटिंग पाउडर के बाद हमारे पास एक ऑप्शन ये होती है फिनिशिंग पाउडर की, ठीक है। ये मेरे पास एवॉन का मैजिक्स डस्ट फिनिशिंग पाउडर है। फिनिशिंग पाउडर का मैं आपको बता दूं क्या काम होता है। ये इसने सिर्फ फिनिश लुक देना होता है आपके मेकअप को, ठीक है। इसको आपने ऐसे किसी भी बड़े से फ्लफी से ब्रश के ऊपर फिनिशिंग पाउडर को लेना है। ये पाउडर जो है ना, फिनिशिंग पाउडर, ये आपके पूरे मेकअप का लास्ट स्टेप है। उससे क्या होता है कि अगर आपको कहीं लगे ब्लश ऑन एक तरफ ज्यादा लग गया, एक तरफ कम लग गया है, या ब्रॉन्जर एक तरफ ज्यादा लग गया, कम लग गया है, या मेकअप कहीं से कम ज्यादा लग रहा है, तो आपने उसको एक डिफाइन सा लुक देने के लिए ये वाला पाउडर अपने ब्रश पे लेना है, फिनिशिंग पाउडर, उसको सारा डस्ट ऑफ कर देना अपने फेस के ऊपर, मतलब डैब डैब करके अप्लाई कर देना। इसके साथ ना एक बिल्कुल ऐसा ब्लर सा इफेक्ट आ जाता है आपके फेस पे और आपका मेकअप जो है वो बिल्कुल इक्वल लगने लग जाता है, ऐसा फिनिश लुक आ जाती है आपके मेकअप की, ठीक है। काफी सारे पाउडर्स के जो नाम है उन्हीं में से समझ आ रहा होता है वो क्या क्या करेगा।
बेकिंग पाउडर है, बनाना पाउडर है, ठीक है। बनाना पाउडर इसीलिए होता है क्योंकि उसमें कलर होता है, जैसे बनाना का कलर होता है ना, हल्का येलो सा टोन वाला, ठीक है। इसके अलावा जो बेकिंग पाउडर होता है उससे आप बेकिंग वगैरह कर सकते हैं, या बनाना पाउडर से आप बेकिंग कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा सेटिंग पाउडर होता है उसने मेकअप को सेट करना होता है। लूज पाउडर जो होता है उसने आपके मेकअप को मैट करना होता है। लूज होने की वजह से ना वो सिर्फ मतलब आप इनहेंस कर सकते हैं उसके साथ अपना मेकअप। कॉम्पैक्ट पाउडर जो होता है वो मैट भी करता है और कवरेज भी बढ़ाता है। इसी तरह से फिनिशिंग पाउडर है, इसने फिनिश लुक देना होता है आपके फेस को, ठीक है। इस तरह से जैसे जैसे पाउडर्स हैं वैसे वैसे उनके नाम है और वैसे वैसे ही उनके काम है। उसके बाद मेरे पास ये लॉरा मर्सियर का ट्रांसलूसेंट लूज सेटिंग पाउडर था, और ये पाउडर भी बहुत अच्छा, अगर आप में से कोई मतलब हाई एंड ब्रांड का पाउडर लेना चाहता है तो आप ये वाला पाउडर भी यूज कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा पाउडर है, आपके मेकअप को बिल्कुल बिल्कुल डिफाइन सा सेट भी कर देता है। आपके पोर्स भी ज्यादा विजिबल हो तो वो भी कम विजिबल हो रहे होते हैं। आपके फाउंडेशन को मैट भी करता है और बड़ा डिफाइन सा लुक देता है, ठीक है। ये लॉरा मर्सियर का सेटिंग पाउडर, इसके साथ उसी तरह से आप अपनी आईलिड भी सेट कर सकते हो, लिप्स वाला एरिया भी, काजल के नीचे वाला एरिया भी, अंडर आई एरिया भी, मतलब जो जो चीज आपने सेट करनी है ना, आप लॉरा मर्सियर के लूज सेटिंग पाउडर के साथ भी सेट कर सकते हो। उसके अलावा मेरे पास ये एमके का जैसे एक पाउडर है, ये देखो यहाँ पर, ये भी लूज पाउडर ही है लेकिन आप इसका शेड देखो डार्क है, ठीक है। ये मेरे स्किन के अकॉर्डिंग थोड़ा सा डार्क शेड है, लेकिन मैं आपको इसीलिए दिखा रही हूँ कि पाउडर्स में इस तरह से शेड्स भी आते हैं कि अगर आप ट्रांसलूसेंट वाला नहीं लेना चाह रहे तो आप शेड वाला भी ले सकते हो। शेड वाले से क्या होगा, आपको जरा कवरेज भी एक्स्ट्रा मिल जाएगी और सेटिंग वेटिंग भी हो जाएगी आपकी। ये सेटिंग पाउडर नहीं है, ये सिर्फ लूज पाउडर है। ये आपके फाउंडेशन को सिर्फ मैट करता है, और जो आपने फिनिशिंग वगैरह करनी होती है फाउंडेशन की, यहाँ से नीट कर लिया, यहाँ से ऐसा शार्प करके नीट कर लिया, या फिर बेकिंग कर ली, तो ये वाले जो लूज पाउडर वगैरह होते हैं ना, ये इसी चीज में ज्यादा यूज होते हैं। आप कलर में भी ले सकते हैं और ट्रांसलूसेंट भी ले सकते हैं। जैसे मेरे पास ये एल्फ का पाउडर है, देखो आप, ये बिल्कुल ऐसा व्हाइट से कलर में पाउडर है। ये भी फिनिशिंग पाउडर है, इसको भी आप ब्रश पे लेके ना, मेकअप का लास्ट वाला स्टेप है जो फिनिशिंग पाउडर का होता है, ब्रश पे लेकर आप ऐसे अपने सारे फेस पे डैप कर दो। अगर आपका कहीं पे कुछ कम या ज्यादा हुआ है वो सारा इक्वल भी हो जाएगा और ब्लेंड भी हो जाएगा, और ऐसा ब्लरी सा इफेक्ट आएगा पिक्चर्स में, ऐसा लगेगा आपने फिल्टर यूज किया हुआ है, ठीक है। ये थे हमारे पास कुछ पाउडर्स। होपफुली कि आपको पाउडर्स की समझ आ गई होगी। वीडियो एंड करने से पहले मैं एक दफा रिपीट कर देती हूँ ताकि एक दफा रिवाइज हो जाए आपका सारा। ये हमारे पास बेकिंग पाउडर है जो फेस पे बेकिंग के लिए यूज होता है। यहाँ बेक कर लें, ये नोज का एरिया बेक कर लें, अंडर आई बेक कर लें, या यहाँ बेक कर लें, ठीक है। बेकिंग पाउडर का ये काम होता है। जो हमारे पास कॉम्पैक्ट पाउडर है, इसने आपके फाउंडेशन को मैट करना होता है और फुल कवरेज करना होता है, ठीक है। ये हमारा कॉम्पैक्ट पाउडर का काम है, क्योंकि ये प्रेस हुआ होता है ना, इसको प्रेस पाउडर भी बोलते हैं, कॉम्पैक्ट पाउडर भी बोलते हैं। इसने फाउंडेशन को मैट करना होता है और आपके फाउंडेशन को फुल कवरेज करना होता है। उसके बाद हमारे पास होता है सेटिंग पाउडर। नाम से ही जाहिर है कि इसने सेट करना है फेस पे, कहीं पे भी कुछ भी आपको सेट करना ना, कि ये यहाँ से हिले नहीं, उसके लिए आप सेटिंग पाउडर यूज करें। इसके बाद हमारे पास लूज पाउडर होता है, ये जैसे मेरे पास फिटमी का लूज पाउडर है। इसके साथ अगर आपने यहाँ से शार्पनेस क्रिएट करनी है कि आपका ब्लशर थोड़ा नीचे आ गया, कंटूरिंग नीचे आ गया, तो इसके साथ आप शार्प कर सकते हैं लूज पाउडर के साथ। लूज पाउडर को आप बेकिंग में भी यूज कर सकते हैं, यहाँ लगाकर थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, बेक हो जाएगा। हाईलाइट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, यहाँ लगा लें, यहाँ लगा लें, यहाँ लगा लें, यहाँ लगा लें, यहाँ लगा लें। जो एरियाज आपको ऐसे हाईलाइट करने ना कि इनके ऊपर कैमरे की लाइट ज्यादा है, उनके लिए आप ये लूज पाउडर यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये जहां भी लगता है आपके फाउंडेशन को मैट कर देता है। उसके बाद ये फिनिशिंग पाउडर है, ये एल्फ का है, ये एवॉन का है। ये जो फिनिशिंग पाउडर होते हैं ये आपके मेकअप का सबसे लास्ट वाला स्टेप होते हैं, कि जब आपका मेकअप बिल्कुल डन हो गया ना, तो आपने उसको एक ब्लरी सा इफेक्ट देना है कि फिल्टर इफेक्ट आए, तब आप ये फिनिशिंग पाउडर यूज कर सकते हैं। फ्लफी से ब्रश पे लेके पूरे मेकअप पे डैब डैब कर दें। तो हर कोई आपसे कहेगा यार फिल्टर हटा कर दिखाना, फिर आप कहना नहीं फिल्टर नहीं, पाउडर लगा हुआ है। तो ये थी जी हमारी आज की पाउडर वाली क्लास। होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा, क्योंकि सारे पाउडर आज मैं अपने फेस पे यूज नहीं कर सकती थी। एक पाउडर मैं यूज कर लेती तो दूसरे पाउडर का रिजल्ट नजर नहीं आना था, लेकिन मैंने आपको ये समझा दिया अच्छे से। अब आप इसको खुद भी ट्राई कीजिएगा, वरना अब जैसे जैसे मेरी वीडियोज आती रहेंगी कोई ना कोई पाउडर मैं यूज करती रहूंगी, और जो जो यूज करती रहूंगी उसका मैं आपको साथ साथ बताती रहूंगी। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो उसको शेयर लाजमी कीजिएगा। अगर आप शेयर नहीं करेंगे ना तो फिर आपको ड्रोने ख्वाब आने, तो बाद में मुझे ना कहना। चलो ठीक है जी, अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। खुदा हाफिज।